और इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है किरीशिमा एक चेयर से बंधा हुआ है और उसका पूरा शरीर घावों से भरा है। और फिर वो दोबारा से हमसे कहता है कि उसको अपनी जिंदगी का बस एक ही अफसोस है कि उसने मिकी का उस गुफा में पीछा किया। तो इस मांगा का नाम है हाइड आउट। और अगर मोटा मोटा इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें एक पति और एक पत्नी है जिनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है और अपने बीच इसी कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए वो वेकेशन में एक जगह जाते हैं जहाँ शुरू में तो सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, मगर धीरे धीरे चीजें बहुत ही खतरनाक रूप लेना स्टार्ट कर देती है। जहाँ पे कहानी की शुरुआत में ही किरीशिमा सीची इस कहानी का इंट्रो देता है। वो बताता है कि इस घटना को बीते हुए 2 या 3 साल हो चुके हैं पर अभी भी उसको वो याद करने में मुश्किल होती है। और वो ये भी बताता है कि प्रोफेशन से वैसे तो वो एक राइटर है मगर ये उसकी आखिरी किताब होने वाली है। और वो कहता है कि वो इस किताब में सब कुछ बता देना चाहता है इससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए। और उसकी बस एक ही प्रार्थना है कि एक दिन ये किताब किसी के हाथों में लगे और वो इसको पढ़ सके। मगर उसके ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किताब ऐसे ही जमीन पे पड़ी हुई है और ऑलरेडी फट चुकी है और उसके ऊपर कॉकरोच रेंग रहे हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली ये किताब कभी किसी के हाथों में लगी ही नहीं। और इसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है किरीशिमा एक चेयर से बंधा हुआ है और उसका पूरा शरीर घावों से भरा है। वो कहता है कि मैं भीख मांगता हूँ, मेरी बात सुनो, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। वो कहता है कि मुझ पे दया खाओ और प्लीज मुझको मत मारो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई दरवाजे के बाहर से उसी को देख रहा है। और उसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किरीशिमा और उसकी वाइफ एक बीच में होते हैं। किरीशिमा अपनी वाइफ से कहता है कि चलो अच्छा हम वेकेशन मनाने यहाँ पर आए, कि जो कुछ भी पिछले साल हुआ उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और इसीलिए उसने सोचा कि एक ट्रिप में जाना उन दोनों के लिए काफी अच्छा साबित होगा। अब यहाँ पर किरीशिमा अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके बीच की दूरी कम हो सके। और फिर वो अपनी वाइफ मिकी से कहता है कि उसने सुना कि यहाँ पे आसपास में एक बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है और ऐसा कहा जाता है कि जो कपल्स वहाँ पे उसको देखने जाते हैं वो उनकी जिंदगी में खुशियां लाता है। अब यहाँ पर मिकी किरीशिमा को चुप होने के लिए कहती है और कहती है क्या तुम सच में ऐसी बातों में यकीन करते हो? जिस पर किरीशिमा कहता है कि हाँ वो करता है और वो अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज पे यकीन करने को तैयार है। इसके बाद जो है सीन चेंज होता है जहाँ पे किरीशिमा और मिकी दोनों एक कार के अंदर होते हैं और उस वाटरफॉल को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और काफी देर के सफर के बाद मिकी आखिर में पूछते कि हम लोग कहाँ पर है और ऐसा मत बोलना कि हम दोनों खो चुके हैं। जिस पर किरीशिमा कहता है कि हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अब ये बात सुनकर मिकी को आ जाता है गुस्सा और वो गुस्से में कहती है कि हम पिछले 1 घंटे से सफर कर रहे हैं, आखिर तुम्हारा ये वाटरफॉल कहाँ पर है? और वो उसको एक गंदी वाली गाली भी देती है और फिर वो कहती है कि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, किसी भी काम के नहीं। और इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद भी किरीशिमा बिल्कुल ही शांत बैठा रहता है। और फिर मिकी दोबारा कहती है खुशियों का वाटरफॉल आज ही घंटा, मुझे तुम्हारी बात कभी सुननी ही नहीं चाहिए थी। और इसके बाद मिकी रेडियो चलाने की कोशिश करती है जिसपे किरीशिमा कहता है कि यहाँ पे रेडियो काम नहीं करता है, जिस पर मिकी उसको फिर से चुप होने के लिए कहती है। और उसके बाद किरीशिमा कहता है कि होटल में एक शख्स ने उसको बताया था कि ये जगह सिर्फ वाटरफॉल के लिए फेमस नहीं है। किरीशिमा आगे कहता है कि बहुत साल पहले इसी आइलैंड में एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था जहाँ पे खून की नदियां बह गई थी और उन डेड सोल्जर्स की बॉडीज आज भी इसी आइलैंड में है। आज भले ही एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड होगा मगर ये इसकी रियलिटी नहीं है। और इसके बाद किरीशिमा एक हरामी वाली स्माइल देता है। अब किरीशिमा की बातें सुनने के बाद मिकी उससे कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये वाहियात कहानी सुनाने के लिए उसको यहाँ लेकर आए हो, मगर फिर वो कहती है कि वो सब कुछ समझ गई है, मुझे यहाँ पे लाना ये सब एक बहाना था ताकि तुम अपनी नई घटिया नॉवल के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ सको। जिस पर किरीशिमा कहता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए करी ताकि वो मिकी को खुश कर सके। और जिस पर मिकी कहती कि हाँ जैसे वो उसकी बात पे यकीन कर लेगी। और फिर वो ये भी कहते कि हम अभी जिस भी हालात में है उसकी वजह सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा सन इस दुनिया में नहीं है। और मिकी की ये बात सुन के किरीशिमा को हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहानी को फिर से हमें नरेट करता है कि ये वो मोमेंट था जब उसने अपनी सारी की सारी हेजिटेशन हटा दी थी। और तभी वो अपनी गाड़ी बीच रास्ते में ही रोक देता है जिसमें मिकी उससे पूछते कि आखिर तुमने गाड़ी रोकी क्यों? जिस पर किरीशिमा मिकी से माफी मांगते हुए कहता है कि सॉरी मगर गाड़ी का पेट्रोल जो है खत्म हो चुका है। जिस पर मिकी उसे भड़कते हुए कहती है इस जगह में क्या तुम्हारा दिमाग सही है? जिस पर किरीशिमा मिकी से चिंता ना करने के लिए कहता है और कहता है कि उसने अभी कुछ ही देर पहले एक हाउस में लाइट जलती हुई देखी थी, हम दोनों वहाँ पे जाएंगे और उनसे मदद मांगेंगे। और इसके बाद किरीशिमा गाड़ी के पीछे जाके गेट खोल वहाँ से एक रेंच निकाल लेता है और फिर वो हमें दोबारा से बताता है कि उसे नहीं पता कि उसको पहली बार यह आइडिया कब आया था, मगर एक बात जो है वो पक्की कि उसको ये
आइडिया कई बार आ चुका है। लेकिन तभी मिकी जो है उससे पूछते कि क्या हम पहुंच चुके हैं। उसे पूरा यकीन है कि वो काफी देर से चल रही है और फिर वो ये भी कहती कि उसको इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि जंगल के बीच में कोई घर हो सकता है। क्या तुम्हें इस बारे में यकीन है? जिस पर किरिशिमा कहता है शायद। और अब ये बात सुन के मिकी को डर लगना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद वो किरिशिमा को देखती है जो अपने हाथ में उस रेंच को लिए हुए अभी भी खड़ा था। और सिर्फ किरिशिमा की आंखें देखकर ही मिकी समझ जाती कि ये उसको मारने वाला है। और जब किरिशिमा उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है तो मिकी उसको रुकने के लिए कहती है, मगर किरिशिमा कहता है कि सब कुछ शुरू से ही मेरी गलती थी। और उसके बाद वो किरिशिमा को एक खींच के मारता है जिससे किरिशिमा वहीं जमीन पे गिर जाती है। और फिर वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इल्जाम लगाने की? मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं थी, सारी गलती तुम्हारी थी। और फिर वो चिल्लाकर कहता है कि वो तुम हो जिसने जुन को मारा था, यानी कि उनके बेटे को। और उसकी ये बात सुन के मिकी कहती है तुम बिल्कुल ही पागल हो चुके हो। जिस पर किरिशिमा कहता है कि पागल और मैं मजाक कर रही हो? मैंने इस पल का एक बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार किया है। वो मिकी से कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, ये वो ट्रिप होने वाली है जिसमें मैं शुरू से शुरुआत कर सकूंगा और जब मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगा। अब ये बात बोल किरिशिमा उसको ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन तभी मिकी भी लड़ते हुए उसके ऊपर एक पत्थर फेंक के मारती है और अपने पति को एक साइकोपैथ बोलते हुए वहां से भाग जाती है। और इसके बाद किरिशिमा दोबारा हमसे कहता है कि क्या उसको अपनी बीवी को मारने का थोड़ा सा भी अफसोस है? और फिर वो बताता है बिल्कुल भी नहीं, उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी थी। और फिर वो मिकी का पीछा करते हुए उससे पूछता कि कहाँ जा रही हो, आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। और फिर वो मिकी से ये भी कहता है कि मैंने तुमसे ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे डेड बॉडीज मिलना एक आम बात है और अगर तुम्हारी बॉडी किसी को मिल जाती है तो भी कोई इस बात का पता नहीं लगा पाएगा कि यहाँ पे क्या हुआ था। और तभी किरिशिमा को एक गुफा दिखती है और फिर वो दोबारा से हमसे कहता है कि उसको अपनी जिंदगी का बस एक ही अफसोस है कि उसने मिकी का उस गुफा में पीछा किया। किरिशिमा कहता है कि काश उस दिन वो वहां से वापस लौट जाता, क्योंकि उसको उस गुफा के अंदर कभी भी एंटर नहीं करना चाहिए था। और इसके अगले ही सीन में हमें किरिशिमा उस गुफा के अंदर जाते हुए दिखता है और वो कहता है कि ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। उस गुफा के अंदर एंटर करने में उसको मिकी दोबारा से मिल जाती है और यहाँ पे किरिशिमा देखता है कि मिकी के पैर में चोट लगी हुई है और अब अपनी मौत को सामने देख के मिकी जो है डर जाती है और किरिशिमा को रुकने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस बारे में उन दोनों को बात करनी चाहिए और अपने पास्ट को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मगर इससे पहले मिकी आगे और भी कुछ कह पाती, किरिशिमा रेंच से उसके ऊपर हमला कर देता है और मिकी वहीं पे खत्म हो जाती है। और उसके बाद किरिशिमा कहता है कि अब वो फाइनली अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकता है। और अब मिकी को मार किरिशिमा इससे पहले गुफा से बाहर आता, उसे एहसास होता है कि कोई उसको पीछे से देख रहा है और जब वो पीछे पलट के देखता है तो वहां पे एक शख्स उसी को देख रहा होता है। और जैसे ही वो शख्स मिकी की डेड बॉडी जमीन पर देखता है, न जाने क्यों वो उसको मम्मा कहता है। और यहीं पर इस डिस्टर्बिंग मांगा का चैप्टर 1 जो है समाप्त हो जाता है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद लाइक कर देना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।